10 साल निकल गए मगर उसकी यादें अभी तक ना, वो तो खैर कभी नहीं जाएंगी। ये ना सबसे ज़्यादा हमारे दिल के करीब थी और हम इनके दिल के, क्योंकि वो थी इतनी प्यारी। सब उनसे प्यार करें। ये उनकी बचपन की फ़ोटो है। कितने ही प्यारे थे बचपन में दोनों, बट दोनों के साथ कहते हैं ना। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना। हम भी बढ़िया हैं। हर हर महादेव। और एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि आज का दिन हमारे लिए थोड़ा सा इमोशनल है। इमोशनल क्यों है? क्योंकि 10 साल पहले आज ही के दिन हमारी बहन हमें छोड़ कर गई थी। 10 साल हो गए। हालांकि उसके बिना हर दिन इमोशनली लगता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी थी हमारी। और 10 साल निकल गए मगर उसकी यादें अभी तक ना, वो तो खैर कभी नहीं जाएंगी। और एक काम और किया आज मैंने, थोड़ा सा चेंज इधर किया है। यही हमारी दीदी, हमारी बड़ी बहन, जो आज से 10 साल पहले हमें छोड़ के चली गई थी आज ही के दिन। बाकी यहाँ भगवान की फ़ोटो लगा रखी थी, वो हमने उधर लगा दी हैं। और इनकी फ़ोटो उधर भगवान जी वाले में रखी थी, तो कई लोगों ने बोला कि वहाँ पर नहीं रखते हैं। हालांकि हम ऐसी चीज़ें नहीं मानते, लेकिन फिर भी जब सब बोलते हैं तो हमने सोचा कि यहीं पे रख ले, तो हर टाइम हमारे पास ही रहेगी। हम यहाँ बैठे रहते हैं 24 घंटे, ये भी हमारे साथ रहेंगे। अब ये ना सबसे ज़्यादा हमारे दिल के करीब थी और हम इनके दिल के। और हम तो बहुत ही ज़्यादा थे। हमें बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती थी, हर चीज़ में सपोर्ट करना, हर चीज़ में। और कई बार मम्मी से मजाक में कहती थी कि इसे तो मुझे गोद दे दो। भाई हमसे काफ़ी बड़ी थी और हम घर में सबसे छोटे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्यार भी हमसे करती थी। हालांकि डांटती भी बहुत थी। और भाई इनकी यादें कभी जाती नहीं हैं। मतलब 10 साल हो गए और कहते भी हैं ना कि समय तो बीत जाता है, कि भाई समय चलता रहता है और आपको समय के साथ चलना पड़ता है। किसी के जाने से रुकता नहीं है, लेकिन यादें कभी नहीं जाती, प्यार कभी नहीं जाता। तो भाई आज सही में बहुत, मतलब आज क्या, वैसे तो इनकी याद जब भी आती है बहुत इमोशनल दिल होता है, मगर आज के दिन तो बहुत आती है। ऐसा इमोशनल हो गए थे, बट क्या कर सकते हैं। चलते हैं जरा गाय को रोटी दे के आते हैं। तो भाई गाय को रोटी देकर हम निकल पड़े हैं। और मौसम आप देख सकते हो, क्या मौसम हो रहा है। धूप निकल रही है, हवा चल रही है, हल्की हल्की ठंड है। ज़्यादा ठंड नहीं है आज, क्योंकि धूप निकलती है तो ज़्यादा ठंड होती नहीं है। और यहाँ से थोड़ा रेस्ट किया देख सकते हो आपको जी, क्या सूरज देवता दिखाई दे रहे हैं मस्त एकदम। और 12 सवा 12 का टाइम हो रहा होगा। हम गाय को, और अब अपनी भी पेट पूजा करेंगे। नाश्ता भी नहीं करते आज, तो वैसे भी नहीं किया ना, क्योंकि आज थोड़ा खाना बना के मम्मी को, दीदी का वो करना था, तो इस चक्कर में सुबह से कुछ खाया नहीं है। अब जाकर भूख लग रही है बड़ी जोर की। गाय को रोटी दे के आने के बाद खाना खा के हम लग गए अपने काम में। और मम्मी भी जब से लेटी हुई हैं, और आज मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि दिन भी ऐसा ही है। और वैसे भी मम्मी जब भी दीदी का जिक्र आता है तो बहुत इमोशनल हो जाती हैं। इसीलिए हम मम्मी के सामने उनकी ज़्यादा बातें नहीं करते। याद तो हमें भी बहुत आती है। और किसी माँ के लिए ना ये चीज़ बहुत दिल दुखाने वाली होती है कि उसकी आंखों के सामने उसका बच्चा चला जाए। और वैसे भी दीदी ना घर में सबसे लाडली थी मम्मी की, बहुत प्यार करते थे घर में सब उनसे। मगर उनके जाने के बाद ना ये जो सन्नाटा सा लगता है हमारे घर में, ऐसा नहीं हुआ करता था। हमारे घर में बहुत रौनक हुआ करती थी। एक अकेली वो ना पूरे घर में इतनी रौनक रखती थी। वो भी क्यों ना, क्योंकि वो थी इतनी प्यारी। सब उनसे प्यार करें। ये उनकी बचपन की फ़ोटो है। ये भैया है हमारे बड़े वाले, जो अब ऐसे हो गए हैं। इनके साथ भी एक हादसा हुआ था, जिसके बाद वो ऐसे हो गए। और मम्मी पे क्या बीती है, वैसे तो हम सब समझते हैं। मतलब कहते हैं ना कि उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता। आप महसूस कर सकते हो मगर समझ नहीं पाओगे जो उन पे बीती है, क्योंकि जिनके इतने प्यारे प्यारे बच्चे हों और उनके साथ ऐसा हो, उस माँ का हाल क्या होगा।
बट हमारी मम्मी फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हैं, हमारे सामने कभी भी अपना दर्द परेशानी जाहिर नहीं करती। भाई ये बचपन की फ़ोटो है भैया और दीदी की। मम्मी बताती हैं क्योंकि हम तो थे नहीं तब, भैया स्कूल जा रहे थे और दीदी भी ज़िद कर रही थी मैं भी जाऊंगी, और भैया को फ़ोटो खिंचवानी थी स्कूल के लिए। ज़बरदस्ती चली गई, हाथ में कंघी भी लगी हुई है। तो भाई देख सकते हो कितने ही प्यारे थे बचपन में दोनों, बट दोनों के साथ कहते हैं ना भाई ज़िंदगी में कुछ नहीं पता कब क्या हो। रियलिटी है कि ज़िंदगी में कब क्या हो किसी को नहीं पता। तो आप सबसे प्यार करो, सबके साथ मिलजुल के रहो, अपनों को हमेशा खुशी दो और खुद भी खुश रहने की, क्योंकि किस पल में क्या हो जाए भगवान ना करे किसी के साथ कभी कुछ ऐसा गलत हो। मगर ज़िंदगी में हमेशा खुश रहने की कोशिश करो, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे सामने तो बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। एक पल में सब कुछ कैसे उजड़ जाता है। इतने दर्द के बाद, इतनी तकलीफ़ों के बाद भी खुश रहने का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास है हमारी मम्मी, जो इतना कुछ सहने के बाद भी खुश रहती हैं, दूसरों को हौसला देती हैं, कभी किसी को गलत नहीं बोलती। पापा के जाने के बाद, दीदी के जाने के बाद, और भैया तो बचपन में ही ऐसे हो गए थे, उसके बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा और उन्होंने कभी ज़िंदगी में मतलब निराशा नहीं मानी कि हाँ लड़ते रहना, खुश रहना। हमें हौसला देती हैं वो, कभी हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं तो हमें समझाती हैं। तो भाई माँ बाप से प्यार करो, अपनों से प्यार करो और मस्त रहो। तो भाई शाम के बज गए हैं 5:30 और भैया को देखो अभी तक लेटे हुए हैं। अरे उठ जाओ, शाम हो गई है ना, शाम को उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं आराम से। और हमारी मम्मा भी जग गई। आज मम्मा बड़ी सुस्त सी है, देखो कुछ बोलेंगी भी नहीं। और हम जा रहे हैं ज़रा बाहर किस लिए जा रहे हैं, चलते हैं, बताने का मन नहीं है किस लिए जा रहे हैं, कुछ सीक्रेट काम है। भाई 5:30 बजे ही देखो कैसे अंधेरा सा होने लगा है। नीचे अभी की लाइट अभी नहीं जली तो कितना अंधेरा लग रहा है। हम पहुंच गए सीक्रेट काम के लिए। कोई सीक्रेट काम नहीं था, हमें भैया की दुकान तक आना था बिस्कुट लेने। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा शोर आता है। में देखो क्या ही भीड़ रहती है इस मार्केट में, हर टाइम रौनक होती है, दुकानें लगी रहती है। वैसे हमारा एरिया बहुत मस्त है एकदम। भाई बिस्कुट लेकर हम निकल गए हैं। बिस्कुट लिए किसी में थे, बच्चों को बांटने थे भाई, तो मम्मी ने बोला था। हम आ गए मंदिर के पास, जा रहे हैं मस्त हवा हो रही है। शाम को तो भाई ठंड हो रही है, स्कूटी पे ना सर में हवा लग रही है। पहुँच गए मंदिर पर और यहाँ पर शोर बहुत होगा, ट्रैफिक तो आवाज़ आई ही नहीं, लोग क्या ही होगा। और बच्चे कोई दिखाई ही नहीं दे रहे आज तो, यहाँ पर भीड़ नहीं है बिल्कुल। सीताराम जी ने तो भाई बाटी आए हम। तो सच में आज ना कहीं पे भी बच्चे ऐसे मिले नहीं, भीड़ भाड़ थी नहीं, ठंड की वजह से, पता नहीं किस वजह से बहुत कम थे। तो भाई ठंड लग रही है वहाँ कहीं में स्कूटी पे ना। तो भाई कोहरा हो रहा है लेकिन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लाइट है ना ऊपर आसमान की तरफ देखोगे तो आपको धुंध नज़र आएगी, कोहरा सा। बट इतना रोडों पे अभी नहीं नज़र आ रहा लाइटिंग की वजह से, नहीं तो धुंध तो है। और भाई ठंड भी है शाम को, दोपहर में थोड़ा कम रहती है बट शाम में रहती है। पर तो आ गए भैया, इधर अपना बैठे हुए हैं आराम से। मम्मी घर पर नहीं है, भैया सत्संग सुन रहे हैं। मम्मी गई है यहाँ पर रोड पर ही ना, खाटू श्याम जी का जागरण हो रहा है गली से बाहर निकलते ही, तो वहाँ पर गई हैं आंटी के साथ। बाकी भाई ये पजामा लाना था हमने, पजामा हिंदी में पजामा ही बोलते हैं, वैसे लोअर है ये हमारा, थोड़ा सा ना इसमें नीचे से उधड़ गया था, वो सिलाई लगवाने दिया था। बाकी भाई सीक्रेट कोई था नहीं ऐसे, हम बोल रहे थे सीक्रेट नहीं सीक्रेट, तो बस ऐसे ही मन कर रहा था बच्चों को कुछ खिलाने का। हालांकि हम बताना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि ये सब चीज़ें ना हमें अच्छी नहीं लगती कि दिखावा करना,
तो बस ऐसे ही मन करा तो चले गए थोड़ा बहुत। फ्रेंड्स आज है नेक्स्ट डे और अभी थोड़ी देर पहले ही हम सो के उठे हैं और भाई याद आया कि कल वाला ब्लॉग तो एंड किया ही नहीं था और कल मूड भी थोड़ा मतलब डाउन था। जैसे आप ब्लॉग देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो इस वजह से इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं और मिलते हैं नए फ्रेश ब्लॉग में। उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी तब तक के लिए क्या ही कहें, गुड नाइट तो हो नहीं रही, तो टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।